प्रकृति की शाश्वत यात्रा और उसके जीवन दर्शन से मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन को आयाम दे सकता है या जीवन को समग्र बना सकता है। प्रकृति की शाश्वत यात्रा क्या होती है और ईश्वरीय कर्म क्या होते हैं, और एक सामान्य इंसान और प्रकृति के बीच के कर्मों की क्या प्रेरणा है जो मनुष्य अपना सकता है। कर्तव्य, दायित्व, शाश्वत यात्रा के जो विभिन्न हमारे पहलू हैं, निरंतरता, परिश्रम और अपने संकटग्रस्त स्थिति में संघर्ष करते हुए अपनी निरंतरता को बनाए रखने का जो भाव हमें प्रकृति देती है वो शायद हमें कहीं और प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति के इन्हीं विभिन्न उपायों को हम जीवन के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें वो सभी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू होती हैं जो एक मनुष्य सफल होने के लिए, या इस आत्मा की नश्वरता जो हम कहते हैं कि कभी अनश्वर है, कभी नश्वर होती ही नहीं है, तो हम किस प्रकार इस आत्मा के मूल्यों को एक युग से दूसरे युग, एक जन्म से दूसरे जन्म तक स्थानांतरित कर पाते हैं। क्या प्रकृति की तरह हमारी आत्मा भी निरंतर शाश्वत है, अनेक रूपों में परिवर्तित होती रहती है। जिस प्रकार जल अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में बन जाता है, आपके पानी की बूंदों, बर्फ कई रूपों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे ही क्या हमारी आत्मा का भी अनेक रूपांतरण हो रहे हैं जी। उसी प्रकार जैसे एक रस में भी फल है, फल अपने आकार में भी फल है, और जब पुष्प है तो भी वो फल का आकार देने वाला पुष्प है, जनक के रूप में है, और तने के रूप में जो पोषण प्राप्त हो रहा है, जो फल को निर्मित कर रहा है, वो भी उसी निर्मित की प्रक्रिया है। तो क्या हमारी आत्मा की भी इसी प्रकार की जो अनश्वरता और नश्वरता के बीच में जो विभिन्न जन्मों का क्रम है, तो आत्मा के सृजन में भी कोई बीजत्व है। आत्मा का सृजन का जो मूल रसात्मक जो है वो अमान की आनंद वृत्ति, वही रसात्मक आनंद है। इन सभी विभिन्न दार्शनिक पक्षों पर हम जब मंथन करते हैं तो प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ पहलू जो जीवन से जोड़कर हमारे सामने आता है वो है उसकी शाश्वत यात्रा, निरंतर और संघर्ष करने की उसकी प्रेरणा। एक अपन देखते हैं कि पानी गति के साथ जो नदी के रूप में बह रहा है तो स्वयं निर्मित है। गंगा नदी को देखोगे तो वो स्वयं अपने आप को निर्मित करती है, और उस निर्माण की प्रक्रिया में वो सदैव अनवरत बहती रहती है। इसलिए उसको शायद हम पवित्रता के कारण गंगा नदी को माता की तरह हम पूछते हैं, क्योंकि उसकी सूर्य की तरह तपना हो, पृथ्वी के निरंतर बीजों का परिवर्तन करके वृक्षों को पल्लवित करना हो, भाप बनने की निरंतर की प्रक्रिया हो, पृथ्वी की घूर्णन गति या उसकी घूमने की प्रक्रिया हो, और सूर्योदय सूर्यास्त की प्रकृति विभिन्न हमारी जो प्रक्रिया है वो शाश्वत और निरंतर चलती है। तो उसके पीछे उनका संघर्ष है। कितना बड़ा प्रकृति का संघर्ष आप देखिएगा कि रोज घूमना, एक पल भी किसी भी काम को किसी भी समय कोई डिले नहीं करना, ये प्रकृति, इसीलिए हम उसको ईश्वर तुल्य मानते हैं। यदि प्रकृति के यही गुण आपके अपने जीवन में आ जाती हैं, अर्थात आप जो बनना चाहते हो, जो संकल्प लेना चाहते हो, या जिस निर्मित भूभाग के साथ आपके मूल्य आपके जीवन के अंदर सृजित होते हैं, इसका मतलब है आप पृथ्वी की उस प्रक्रिया के एक किसी अंश की क्रिया को अपने अधीन लाना शुरू कर रहे हो, या आप उस संकल्प के अधीन हो रहे हो। जैसे हम ऐसे होते हैं तो हमारे अंदर भी संघर्ष शुरू हो गया। प्रत्येक दिन प्रमाण कि सुबह टाइम पर उगना, टाइम पर अस्त होना, विभिन्न जो प्रकृति की विभिन्न क्रियाएं, एकम से लेकर पूर्णिमा तक, अमावस्या तक की विभिन्न प्रकृति के जो घटनाक्रम चलते रहते हैं, मौसम जो बदलते रहते हैं, तापमान का जो वेरिएशन आता रहता है, उन सब में प्रकृति के चलायमान होने के विभिन्न क्रियाओं के तत्व और उसकी प्रक्रिया का जो संघर्ष है, हर जन्म के साथ, हर क्रिया के साथ, वो सब हमें भी प्रेरणा देता है। यदि आपने कोई संकल्प लिया है कि मैं ऐसा रूपांतरित हो रहा हूं, मैं ऐसा बनूंगा या मुझे ऐसा बनना है, इसका मतलब आपने उस प्रमाण के साथ जीने का संकल्प लिया, इसका मतलब संघर्ष शुरू हो गया। कभी भी जीवन में बड़ा बनना है या कुछ परिवर्तन करना है या नैसर्गिक सत्य की ओर जाना है, तो सबसे पहला काम है संकल्प लेना, और संकल्प लेकर अपने आप को जैसा चाहिए वैसा बदलना। और जैसे ही आपने निर्णय लिया, इसका मतलब आपके अंदर कर्तव्य जन्म लेना शुरू हो गया कि मेरे क्या कर्तव्य मानव के रूप में, मेरी आत्मा के लिए क्या कर्तव्य है, मुझे जीवन को बदलने के लिए मेरे क्या कर्तव्य है। और इन सभी कर्तव्यों से मैं जीवन की इस जीवन जो हमारा अभी मिला हुआ वो नश्वर है, लेकिन मेरी आत्मा नश्वर है, तो मैं किस प्रकार अपनी इस जन्म की योग्यताओं को अगले जन्म तक रूपांतरित कर पाऊं। परिश्रम, निरंतरता, कर्तव्य, दायित्व और आपका रूपांतरण, इन पांच के बीच में यदि आपका सामंजस्य बन जाता है तो समझ लीजिएगा आपके अंदर सत्य और जीवन का जो आपका आनंदात्मक जीवन का जो दर्शन है, या प्रकृति के सर्जन और उसके संघर्ष करने का जो भाव है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। पहला काम है आप प्रकृति के उस प्रेरणात्मक क्रियाओं की निरंतरता आपके जीवन में भी लाएं।
चाहे आप पढ़ने की निरंतरता लाओगे, श्रेष्ठ फल मिलेंगे। किसी कर्म को करने के लिए बार बार कर रहे हो, श्रेष्ठ फल मिलेंगे। अहिंसा का मूल्य यदि गांधी जी ने अपनाया तो निरंतर रहे अहिंसा पर। कल बनाया आज बदल दिया, परसों बनाया तो बदल गया, तो इसका कोई ऐसा नियम बनता नहीं है। निरंतरता का मतलब है फिर उस मूल्य पर टिके रहना। अर्थात आपका कर्तव्य है कि आपने जो मूल्य बनाए उसका पालन करते हुए जीवन को जीते रहे। और यहाँ जैसे ही कर्तव्य पालन करोगे, संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष में यदि आनंद है तो वो कर्म प्रेरणात्मक बन जाते हैं। यदि संघर्ष में आनंद नहीं है तो बोझ बनकर नरक बनना शुरू होते हैं। तो यही स्वर्ग और नरक की परिभाषा है। जब आनंदात्मक जी रहे हो तो निश्चित तौर पर आपका जो जीवन है वो इतना ही कल्याणकारी, सामर्थ्यकारी, आनंददायी होगा कि आपको जीवन जीने में रस आने लगेगा। यदि लेकिन आप उस कर्म को ही बोझ मान रहे हो, अपने कर्तव्य को बोझ मान रहे हो, तो आपके लिए वो समस्या पैदा होगी और आप शायद वो लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। तो प्रकृति हमको सिखाती है। नदी कलरव करती हुई गंगा नदी युगों युगों से बह रही है। वो स्वयं अपने आप को निर्मित करती है, रोज पिघलती है, रोज पानी आता, रोज बहती है। कोई हमारे जैसा सभ्यता उसको डैम बनाकर रोकना भी चाहेगी तो धैर्य देखिएगा, 5, 10, 15, 20 साल बस पानी को रुका रहेगा। लेकिन जैसे गेट खुला कभी भी, तो जो बूंद कहीं भी तह तक भी गई है तो कभी न कभी बाहर आएगी, लेकिन वो धैर्य तक अपना धैर्य खोती नहीं है। और जैसे ही उसको खोला, उसका आनंद शुरू, फिर मचलना शुरू। ऐसा नहीं है कि वो सागर तक जा रही है तो उसका जीवन सरल है, नहीं, वो पत्थरों से उलझेगी, अनेक विकृति से उलझेगी, पानी को प्रदूषित करने वाले लोग भी मिलेंगे, अनेक क्रियाओं उसके अलग उपयोग करने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन वो अपनी निरंतरता बनाए रखती है, संघर्ष बनाए रखती है, उसका आनंद कभी नहीं छोड़ती है, उसका संगीत का जो लय है उससे कभी विचलित नहीं होती है। इसलिए वो शाश्वत है, इसलिए वो अमर है, वो प्रेरणादायी है। ऐसा ही जब हमारा जीवन भी इन्हीं मूल्यों से बनना शुरू हो जाता है कि हम जीवन की प्रकृति की उस निरंतरता को समझ पाए, आत्मा की शाश्वत यात्रा को समझ पाए, हमारे कर्तव्य और दायित्व समझ पाए। जब हम अपने रिश्तों का सिर्फ निर्वहन करते हैं, रिश्तों को बस संभाल कर अपने दायित्व को पूरा करते हैं, हमारे परिवार के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व है, वो दायित्व है हमारे। लेकिन आपको श्रेष्ठ बनना है, दायित्व को पूरा करना है, आपके जीवन का निर्माण करना है, आपकी शाश्वत यात्रा को समझ पाना है, निरंतरता को बनाए रखना है, तो समझ लेना वो आपके कर्तव्य है। ये कर्तव्य आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे। दायित्व, आपके प्रति किसी ने कोई भाव रखे हैं या अपेक्षा रखी है, उनको पूरा करना ये आपका दायित्व है। लेकिन उनके जैसा बनना ये आपका दायित्व नहीं है, आपका कर्तव्य प्रकृति को समझना, आपकी आत्मा को समझना, उसकी निरंतरता को बनाए रखकर एक समग्र तरीके से अपने जीवन को समझ पाना और उसके श्रेष्ठत्व को पाना, उस संघर्ष की स्थिति को समझ पाना। और जो अपनी आत्मा की निरंतरता के लिए संघर्ष कर पाता है जन्मों जन्मों से, अनेक यात्रा की उस लंबी यात्रा में, तो हम जिस समय इस जन्म को हम प्राप्त कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे गणित पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे भावुक हैं, या हमारे अंदर बहुत सारी अच्छे गुण हैं, तो समझ लेना ये पूर्व जन्म का संचित कोष था जिसके कारण तुम ऐसा कर पाए हो। इस जन्म में तुम नहीं हो तो फिर संघर्ष करो, निरंतरता बनाए रखो, वो गुण पैदा करके यहाँ से हम विदा हो, ताकि अगली बार हमारी यात्रा जब शुरू हो तो हमारे अर्जित किए गए गुणों से वापस शुरू हो जाती है। इसी प्रकार अनेक जन्मों तक की यात्रा करने के बाद शायद सिद्धार्थ कभी अपने निर्वाण करने के लिए अपना घर छोड़ पाया होगा, इतने प्रताप के अंदर वो वीरता आ पाई होगी, अनेक जन्मों के उस वीरत्व के भाव की यात्रा की होगी। तो जो संकल्प उसको संघर्ष करा सके वो प्रेरणा उस जन्म में उसको मिलनी शुरू हो गई होगी। इसलिए शायद मोदी जी 14-15 साल में घर त्याग कर सकते हैं। तो जो अधिकतम भाव आपके अंदर, जो आम बच्चों से अलग आपके अंदर आते हैं, वो आपकी आत्मा की निरंतर यात्रा है। और इस जन्म के संचित कर्मों का जो संघर्ष है, जिसके कारण आपके मूल्य आप बदल रहे हो, वो आपकी उस प्रेरणात्मक स्थिति का आनंद जो है वो तुम्हारे मूल्यों में सृजित हो जाता है। और जब हम किसी कर्म को नरक के साथ करते हैं या वो बार बार बेबस, कर्कश और आपकी पीड़ा का कारण बनता है, तो ये विकृति आपको अगले जन्म में उसी विकृति के साथ पुनः जन्म मिलना शुरू होता है। तो प्रकृति उस शाश्वत यात्रा का रूपांतरण है, उसका मूल तत्व बस अपनी उस प्रभावकता के वातावरण से परिवर्तित तो होते रहते हैं, लेकिन जो मूल अस्तित्व को भी खत्म नहीं होता है। ये तो हमें जिंदगी को बनाए रखना है, तो हमें निरंतर होना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, फिर अपने दायित्व और कर्तव्यों का सही निर्वहन करना पड़ेगा, दायित्व और कर्तव्य को समझना पड़ेगा।
दायित्व आपके द्वारा पूरे किए जाते हैं जिन्होंने आपको पोषित किया है, और कर्तव्य आपके अपने आप को जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। तो उनके दोनों के बीच का जो एक कोऑर्डिनेशन है, आपको वो सटीक तौर पर तैयार करना पड़ेगा। मानव सभ्यता में अनेक युगों से हम इसी कर्म से जीते आए। इस विकृत सभ्यता ने हमें इस प्रकार का शिक्षण दिया कि हम इन मूल्यों की शिक्षा ही नहीं ले पा रहे, प्रकृति को समझ नहीं पा रहे। तो हमारी जो ये अधूरी शिक्षा प्रणाली और हमारे जीवन यापन की सामाजिक जो क्रियाकलापों का उपाय देता है, वो हमारे लिए समस्या का कारण बन गई है। इस जिंदगी को हमें एक समग्र भाव से पैदा करना है, तो हमें अपनी इन सभी जागृत अवस्था को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति सदैव कर्म जो करती है उसके मौसम के अनुकूल उसके अंदर बराबर परिवर्तन आते हैं। पृथ्वी की घूर्णन हो, सूर्य का तपना हो, भाप का या मौसम के बदलने हो, या संसार की प्रत्येक प्रक्रिया का बीजत्व से वृक्ष बनने और वृक्ष से निरंतर जो अद्वैतवाद के सिद्धांत की प्रक्रिया चलती है, वो जीवन में चलती रहती है। हमारा भी दायित्व है कि इस भौतिकवाद के जीवन में रहते हुए भी अपने जीवन के उन सभी सत्य पहलुओं को समझ जाए। जहां दायित्व है, बस उनको दायित्व तक ही रखें, उसको दायित्व को इतना न बढ़ाएं कि आपका जीवन दायित्व के नीचे दब जाए। आपके कर्तव्य ऐसे परिभाषित नहीं करें कि इन कर्तव्यों का अगले जन्म में या आपके जीवन के लिए जो आनंददायी जीवन है उससे वंचित हो जाए। आपके कर्तव्य को सही तरह से परिभाषित करें, और प्रत्येक कर्तव्य का मतलब होता है जो आपको संघर्ष कराए, निरंतरता की ओर ले जाए। हम कोई भी कर्म करें, निरंतर बनाए रखें, तो श्रेष्ठत्व का आत्मा ही प्राप्त होता है। और जो श्रेष्ठत्व है वही आपकी शक्ति का रूपांतरण है, वही आपकी पूर्व संचित जो अगले जन्म के कोष बनेंगे, ये निरंतरता का कारण बनेंगे। जो वो मूल्य बने हैं और रोज मूल्य बिगड़ते हैं, हर जन्म में हर साल में आपके विचार बदलते रहते हैं, कर्म बदलते रहते हैं, निरंतरता नहीं है, कुछ आपका सटीक दृष्टिकोण नहीं बना है, तो आपकी आत्मिक शक्तियों का कभी रूपांतरण नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक शक्तियों का रूपांतरण हो, हम इस सनातन संस्कृति के बेहतर स्वरूप को समझ पाए, तो प्रकृति के एक एक अंश का बारीकी से न सिर्फ अध्ययन करें, विश्लेषण करें, उसके मूल्य जीवन में अपनाने शुरू करें, तो जीवन निश्चित तौर पर हम जैसा चाहते हैं वैसा बनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को कि शाश्वत यात्रा प्रकृति की और मनुष्य के जीवन का दर्शन किस प्रकार एक दूसरे का पर्याय है, और हम सामान्य जीवन के उन मूल्य को समझकर किस प्रकार अपने जीवन को भी न सिर्फ इस जन्म को आधार दे पाए, अगले जन्म की भूमिका भी तय करनी शुरू कर दें। धन्यवाद आप सभी को।